प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को आरबीएससी क्लास 3 का पाठ मीठे बोल पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताने का कोशिश किए हैं कि मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, चाहे हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों न चले जाएं। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है और हम दूसरे से मीठी वाणी यानी मधुर वाणी में बातें करते हैं तो सभी हमारे दोस्त बन जाते हैं। किसी कवि ने बच्चों ठीक ही कहा है कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। यानी मीठी वाणी बोलने से अपना मन शीतल तो होता ही है, साथ ही दूसरे को सुनने में भी सुख का अनुभव होता है। इस पाठ में एक खरगोश और एक लोमड़ी की कहानी है। खरगोश हमेशा मीठी बातें करता है, उसको दुकानदार भी खुशी खुशी गुड़ की भेली दे देता है। इसके विपरीत लोमड़ी गुस्से में बातें करता है, अकड़ कर रहता है, तो दुकानदार उसे चींटियों से भरा बोरी उसे दे देता है, जिससे लोमड़ी को कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो यही सच्चाई है बच्चों कि अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा नतीजा मिलता है। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। मीठे बोल। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? बाजार में पहुंचा। कौन पहुंचा? एक खरगोश। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी। गुड़ की भेली क्या होता है बच्चों? देखिए यहाँ पर गुड़ की भेली है। एक दुकानदार है जो कि गुड़ बेच रहा है। गुड़ का गोला जैसा बना होता है, उसको भेली बोलते हैं। मीठा मीठा गुड़ होता है। तो क्या हुआ, एक खरगोश था, वह घूमता हुआ कहाँ पहुंचा? बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए। अब वह जो है खरगोश सोच रहा है कि कितना अच्छा होता जो मुझे थोड़ा सा गुड़ खाने को मिल जाता, पर कैसे? चुरा लूं? नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों नहीं दुकानदार से मांग लूं? तो देखिए खरगोश कितना अच्छा सोच रहा है। उसे चोरी करना पसंद नहीं है, क्योंकि चोरी करना पाप होता है। तो वह क्या बोलता है कि पहले तो उसके मन में होता है कि गुड़ को चुरा लूं, लेकिन फिर जो है वह मन में सोचता है कि नहीं, चोरी करना गलत बात होता है। तो बोलता है नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है, दुकानदार से मांग ही लेता हूँ, वह जरूर गुड़ दे देगा। तो यह सब बातें खरगोश के मन में आ रहा है कि दुकानदार से मैं गुड़ मांगूंगा तो जरूर दुकानदार मुझे गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा से खरगोश उसको बोल रहा है दुकानदार को कि आप दयालु हैं, मतलब आप सब पर दया करते हैं। दानी हैं, मतलब आप जो हैं दूसरे को दान दे देते हैं। कोई भी सामान आपसे अगर कोई मांगे या नहीं मांगे, आप उसको दे देते हैं। और जीवों पर आप दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, मतलब आपका जो व्यापार है, धंधा जो आप कर रहे हैं, बिजनेस, वह बढ़े। भगवान से वह दुआ कर रहा है, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? तो देखिए कितना डिसिप्लिन में बोल रहा है खरगोश कि क्या मुझे आप थोड़ा सा गुड़ देंगे? तो देखिए जब मीठी वाणी में बात करता है तो क्या होता है, दुकानदार खुश हो जाता है। खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया। अब जो है खरगोश की बातें जब सुनता है दुकानदार तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है कि कितना प्यारा सा खरगोश है, इतना मीठी मीठी बातें कर रहा है। उसने उसे गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा। और जब खरगोश को गुड़ दे दिया तो क्या हुआ, खरगोश उछलता कूदता हुआ जंगल की तरफ भागा, क्योंकि जंगल में तो खरगोश रहता है, वहीं उसका घर भी है। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। तो देखिए यहाँ पर पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठकर जो है खरगोश शांति से गुड़ खा रहा है। इतना में ही क्या होता है बच्चों कि इतने में एक लोमड़ी वहाँ आ गई। अब वहाँ पर एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी तो चालाक होती है, उसको देखकर खरगोश ने गुड़ छिपा लिया। अब खरगोश को तो भूख लग रही थी, उसे तो गुड़ बहुत पसंद था। तो वह सोचा कि लोमड़ी जो है गुड़ मेरा ले लेगा, तो वह क्या किया, गुड़ को छिपा लेता है। लोमड़ी बहुत चालाक थी, उसने गुड़ को देख लिया। वह बोली, तुम गुड़ कहाँ से लाए, बताओ, नहीं तो तुम्हें मैं मार डालूंगी। अब देखिए लोमड़ी कितना चालाक है और कितना खतरनाक है। वह क्या कर रही है, अचानक से ही वह कह रही है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी।
खरगोश ने कहा, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। अब खरगोश को डर लगने लगा कि हो सकता है लोमड़ी मुझे मार दे। तो वह खरगोश कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ से गुड़ लाया हूँ। बाजार में एक दुकान पर खूब सारा गुड़ है, तुम वहाँ जाना, दुकानदार से मांग लेना, वह तुम्हें भी गुड़ दे देगा। तो खरगोश इस तरह से पता बताता है दुकानदार का। लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, मुझे ज़्यादा मत समझाओ। देखिए इतना डिसिप्लिन में इतना अच्छा से खरगोश बातें कर रहा है, फिर भी लोमड़ी क्या कह रहा है कि ज़्यादा मत बोलो, चुप रहो, ज़्यादा मुझे मत समझाओ। लोमड़ी बाजार की तरफ चल दी, उसने गुड़ का ढेर देखा। अब देखिए लोमड़ी वहाँ पर पहुँच जाती है, वहाँ गुड़ का ढेर पड़ा हुआ है। गुड़ देखकर सोचने लगी, खरगोश तो मूर्ख है, थोड़ा सा गुड़ लेकर ही वह खुश हो गया, लेकिन मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूँ, दुकानदार को धमकाकर बहुत सारा गुड़ ले लूँगी। तो देखिए इसके मन में गलत भावनाएं चल रही है, गलत सोच रहा है और कह रहा है कि मैं थोड़ा सा गुड़ नहीं लूँगी, मैं बहुत सारा गुड़ ले लूँगी और दुकानदार को मैं क्या करूँगी, धमकाऊँगी, मतलब डराऊँगी उसको, और डर के मारे क्या करेगा, वह मुझे बहुत सारा गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गई और अकड़ कर बोली, मतलब बहुत ही घमंड में बोली, दुकानदार तुम बेईमान हो। अब देखिए क्या बोल रही कि तुम बेईमान हो। पहला ही लाइन देखिए कितना गलत तरह से वह लोमड़ी बातें कर रही है कि तुम बेईमान हो, सामान कम तौलते हो, मिलावट करते हो, मुझे गुड़ की भेली दो। अब देखिए किस तरह से वह बोल रही है कि तुम बेईमान हो और तुम जो है कम तौलते हो, यानी अगर तुम किसी को सामान देते हो तो कम देते हो, मिलावट करते हो और तुम सामान में क्या करते हो, कुछ न कुछ मिलावट कर देते हो। जैसे मान लो कि आटा है तो आटा में भी कुछ मैदा मैदा मिला देते हो, अगर कुछ दाल है तो दाल में भी कुछ कंकर पत्थर मिला देते हो। तो कहने का मतलब यही है कि मिलावट करने का मतलब यही है कि कुछ न कुछ तुम मिला देते हो। मुझे गुड़ की भेली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी। शिकायत करूँगी मतलब मैं दूसरे को बता दूँगी। दुकानदार सोचने लगा, यह लोमड़ी धूर्त है। अब जो है दुकानदार क्या सोच रहा है कि यह लोमड़ी जो है धूर्त है, मतलब चालाक है। धूर्त मतलब जो है बदमाश जिसको बोला जाता है, उसको यह लोमड़ी जो है बहुत ही खतरनाक है। मुझे धमकी दे रही है, डराकर गुड़ माँगती है, अभी मज़ा चखाता हूँ। अब वह कह रहा है, सोच रहा है दुकानदार कि मैं अभी इसको मज़ा चखाऊँगा, मतलब सबक सिखाऊँगा। वह बोला, बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। लोमड़ी खुश हो गई। अब लोमड़ी को क्या लगा कि सचमुच मुझे गुड़, दुकानदार डर के मारे मुझे गुड़ दे देगा। दुकानदार अंदर गया, उसने गुड़ का बोरा देखा जिसमें बहुत सारे चींटे थे। वह उसे उठा लाया और लोमड़ी से बोला, लो इसमें से चाहे जितना गुड़ है ले लो। अब दुकानदार भी तो चालाक था, क्योंकि इसका व्यवहार इतना, लोमड़ी का व्यवहार इतना बुरा था कि दुकानदार को भी अच्छा नहीं लगा। तो वह क्या किया, अपने दुकान के अंदर गया और एक बोरी था, बोरी क्या होता है जिसमें गुड़ का बोरा था जिसमें गुड़ लाता है, तो क्या होता है चींटी उसमें बहुत सारी आ जाती है, तो उसमें चींटी बैठी हुई थी। और दुकानदार क्या किया, उस चींटी वाला जो भरा बोरा था लोमड़ी को दे देता है। लोमड़ी ने झट से बोरे में हाथ डाला, हाथ डालते ही चींटे उसके हाथ पर चिपक गए और काटने लगे। चींटी तो होती ही है, देखो किस तरह से चींटी उसको काट रही है लोमड़ी को। उसने झट से अपना हाथ खींचा और ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन पर पटकने लगी, क्योंकि चींटी काट रही थी, उसे दर्द हो रहा होगा। तो क्या किया, वह ज़ोर-ज़ोर से हाथ-पैर को पटकने लगा। पटकने से हाथ पर चोट लग रही थी, दर्द भी होने लगा, पर चींटे नहीं छूटे, क्योंकि चींटे जो है उसमें उसके हाथ-पैर में चिपक गए थे। वह जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई, नहीं चाहिए तेरा गुड़ तो खारा है। अब वह बोल रही है कि तेरा गुड़ जो है खारा है, मतलब अच्छा नहीं है, और मुझे तुम्हारा गुड़ नहीं चाहिए। तो बच्चों देखिए कितना घमंडी जो था यह जो लोमड़ी था वह कितना घमंडी था, कितना जो है अकड़ कर रहता था, उसके अंदर थोड़ी सी भी दया की भावना नहीं थी, प्रेम से वह नहीं बोलना जानता था, जिसके कारण क्या हुआ, दुकानदार
उसको सबक सिखा दिया। तो इस पाठ से बच्चों यही संदेश मिलता है कि हमें सबसे मीठी बातें करना चाहिए। तो बच्चों आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी प्यारे बच्चों। धन्यवाद।